जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणोग प्रक्षालित सकल भूतलमलः कलंकार मुनिर्विपासी तीर्था सरस्वती हरितोऽन्धृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्यगुरवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम नमः समय सराय स्वानुभूत्या सभास्ते चित्सभाय भावाय सभान्तर्चते। पद्मनंदी आचार्य कुछ कहना चाहते हैं। ध्यान से सुनना चाहिए आचार्यों की बात। साक्षात मिलेंगे ना तो भी इतनी बात नहीं करेंगे जितना वो लिख के गए। शास्त्र रचने में कितनी मेहनत और जवाबदारी कितनी है। पंचम काल के अंत तक जो भी जीव दिगंबर जैनी होगा वो जरूर पढ़ेगा आचार्यों की बात। उनकी जवाबदारी बनती है पूरी। अनंत जन्म मरण का सवाल है, कोई एक दो जन्म की बात नहीं है। घोर आकुलताओं में अनादिकाल चला गया जीव का। आत्मा शुद्ध है, परिपूर्ण है, मुक्त है, वीतराग मूर्ति है, आनंद का सागर है। ऐसी चाहते हैं, ऐसी प्रतीति होने का नाम सम्यक दर्शन है। जीव अगर मान लेता है ऐसा कि वो अनंत चतुष्टय की खान है, सिद्ध की खान है, पंचवर्णष्टि की खान है, शक्ति रूप से। शक्ति रूप से क्यों कहते हैं? क्योंकि व्यक्त तो हो जाए तो फिर शक्ति की प्रतीति होने पर उसकी व्यक्तता की शुरुआत होती है। ये देह में जो जीव विराजता है उसकी बहुत ताकत है, ज्ञान की, दर्शन की, सुख की, वीर्य की। महाप्रभु जीव है, चैतन्य देव। इसमें कुछ कहना चाहते हैं। देखो 624 है ना, पढ़ो। गंभीर बात है कि बाह्य के स्त्री पुत्र आदि उपाधि तो दूर रहो, यह तो है ही नहीं जीव के। पहली बात है कोमल सर, ये तो दूर ही रहो। ये तो स्पष्ट सामने दिख रहा है कि कोई किसी का सुनता नहीं है। स्त्री पुत्र आदि तो भिन्न ही है,
न तो बहुत दूर की बात है, परंतु शरीर ये भी भिन्न है। शरीर आत्मा से अलग चीज है, चेतन है, देह अचेतन है, क्षणिक संयोग है। 5-50 बरस हुए नहीं हुए, अगले जन्म में तैयारी। बहुत क्षणिक है यह शरीर, रोग की मूर्ति है। इसमें भगवान आत्मा विराजता है, इसलिए शरीर तो दूर रहो, पुत्र स्त्री पुत्रादि दूर रहो। शरीर वचन और विकल्प भी, बस यहाँ जो पुरुषार्थ है। मैं बोलता हूँ, मेरी बात रखते नहीं, मैं बोलता हूँ, भाई बोलता ही नहीं है जीव, भाषा वरना बोलती है। जीव का राग निमित्त होता है, इतनी बात है, लेकिन उस राग से भाषा निकल जाए ऐसा संभव नहीं है। किसी को खड़ा करो कि आपको इस विषय पे बोलना है, खूब तैयारी करके आया, तो जो तैयारी तो भूल जाएगा, वो निकलेगा क्या क्या। देखना एक बार, प्रैक्टिकल कर देखना, प्रैक्टिकल करके देखना। उसका जो सोचा हुआ है वैसा नहीं निकलता है, और दूसरा ही निकलता है अंदर से, क्योंकि वो पर्याय स्वतंत्र है बिल्कुल। इसलिए भाई नहीं मेरे हैं स्त्री पुत्र आदि, तो ये मेरे हैं। इस नींद में अनादिकाल चला गया है जीव का। गहरी नींद है, मोह की नींद में लगते हैं कि स्त्री पुत्र आदि में मकान दुकान वगैरह सब मेरे हैं। गहरी नींद है ये, बाह्य के, ये तो बहिरात्मा मानते ही रहता है। पर ये तो पहली बात है जैन धर्म में कि बाह्य के स्त्री पुत्र आदि उपाधि तो दूर रहो, किंतु शरीर ये भी भिन्न है। अभी तो है कि नहीं दिनेश जी? अभी तो अपना है कि नहीं? जहान अपना को है, और धन संपत्ति पर प्रकट रूप से पर दिख रही है, पर है, न साथ आई है न साथ जा रही है, न अपना कोई चलती उसमें, न कोई सुख लेस भी नहीं है उसमें। ये तो दूर रहो, लेकिन शरीर भी भिन्न है, वचन है ये भी भिन्न है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन विकल्प ये तो जीव की पर्याय में होते हैं, कि पर्याय में होते हैं, एक समय के हैं, भूमिका अनुसार होते हैं। आज अष्टमी का दिन है तो 8वां गुण स्थान होता है, उसमें आचार्य परमात्मा अनंत भगवान या मुनिराज दिगंबर मुनिराज करते हैं, इतनी लिप्तता करते हैं, परिणति में श्रेणी मान देते हैं। अर्थात बुद्धि पूर्वक का कोई भी विकल्प जो 6ठे गुण स्थान में हो रहा था या 7वें में अबुद्धि पूर्वक हो रहा था, उसको भी भिन्न करके आनंद सागर में प्रचुर लीनता के पुरुषार्थ से श्रेणी लगा देते हैं। इसीलिए अपन अष्टमी मनाते हैं कि 8वां गुण स्थान हो, 14 मनाते हैं, 14वां गुण स्थान होके वो सिद्धालय पहुंच जाए। और काय के लिए मनाते हैं अष्टमी 14? अब उसको व्यवहाराभाषी ने खाली कथा दे, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, इतना समझता है बस, और व्यवहार में डूबा रहता है। तो कहते हैं शरीर और शरीर से संबंधित विकल्प और भी कर्म से किए गए हैं, इसमें कर्म निमित्त है। वो पदार्थ तो जीव का है, लेकिन निमित्त है तो इधर कार्य होता है। रात्रि गई उजाला हुआ, इसका मतलब है कि सूर्य उग गया है। अब कितना ही सो रहा होगा, अब उसको आंखें बंद है, उसको दिखता नहीं कि अंधेरा है। ऐसा ज्ञान दशा में जीव मानते ही बैठा है, मेरी स्त्री है, मेरे पुत्र है, मेरा धन संपत्ति है। गहरी मोह की नींद है उसकी। बाह्य स्त्री पुत्र आदि की उपाधि तो दूर रहो, किंतु शरीर ये भी जीव का नहीं है, भिन्न ही है। वचन भाषा वर्णा है, ये भी नहीं। और विकल्प होते हैं परिणति में, पाप के और पुण्य के, दो ही तरह के विकल्प होते हैं।
ये विकल्प भी कर्म से किए गए हैं, अर्थात कर्म का उदय हो उस अनुसार इस प्रकार के विकल्प होते हैं। कराता नहीं है, लेकिन 8 कर्म की थ्योरी पूरी समझना चाहिए। 8 कर्म की निमित्त अनुसार अपनी परिणति में संयोग होते हैं और फिर विकल्प का जाल भी चलता है। संकल्प और विकल्प, ये संकल्प जो कर लिया शरीर आदि में, बाहर के पदार्थ में ये और मेरा ही है, तो विकल्प अनंतानुबंधी के जोरदार चलने वाले हैं, चल ही रहे हैं जीव को। है खीर सागर, भगवान का जन्म कल्याणक मनाते हैं तो कैसे ले जाते हैं मेरू पर्वत से 1008 कलशों से, और लाइन लग रही है इंद्रों की। कलश कहते हैं भगवान का। ये तो जन्म कल्याणक मनाने का बाहर से इस प्रकार का ही होता है, भारी उत्साह, क्योंकि जन्म मरण ही खत्म हो जाए, जीव के पर्याय में वो सिद्ध भगवान पर्याय में बन जाए, ऐसी बातें मिलना है उसको। जीव को भगवान से मिलेगा, इनकी दिव्य ध्वनि गिरेगी, मौन ही रहते हैं वो। तो ये भाषा तो होती है भगवान के जन्म कल्याणक में, बोलते तो हैं, लेते हैं वो, लेकिन वो जानते ये हैं कि ये मेरी क्रिया है नहीं। वो बहुत ध्यान से सुनना, कुछ बड़ी जरूर अनंत काल से सुनना नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ तो बहुत है जीव को। लेकिन अब दिगंबर धर्म में आया है तो ये पुरुषार्थ समझना पड़ेगा, जीव को करना पड़ेगा। बाहर स्त्री पुत्र आदि उपाधि तो दूर रहो, उनकी सत्ता ही न्यारी है, उनके विकल्प न्यारे हैं, इच्छाएं न्यारी है, सब तरह से भिन्न है स्त्री पुत्र तो। किंतु शरीर, वचन और विकल्प भी कर्म से किए गए हैं, अर्थात कर्म निमित्त रहा है, और परिणति में जो हुआ है उससे द्रव्य भिन्न है। यहाँ द्रव्य दृष्टि कराने के लिए बात चल रही है, 50 है ना, निश्चय 50 की बात चल रही है। जहाँ व्यवहार की बात आएगी कि भाई कैसे कैसे विकल्प किस भूमिका में क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कारण क्या है, वो सब बातें अलग है। निश्चयाभासी नहीं बनना है, उसको गौण करते हैं। अपनी परिणति में जो विकल्प जाल चलते हैं, संकल्प उल्टा है, उसको निपटाना चाहते हैं। पहले संकल्प हट उठे कि ये अपना नहीं, तो विकल्प की जड़ खत्म होती है, फिर धीरे धीरे विकल्प शांत होंगे। आवाज आ रही है? विकल्प बहुत अंतर है। विचार तो जीव का स्वभाव ज्ञान की पर्याय है, और विकल्प जो है चारित्र की पर्याय का, मोह की नींद या चारित्र मोह, दर्शन मोह, ये विकल्प होते हैं इस जात के पर्याय में। हो रहे हैं अनादिकाल से तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के विकल्प चलते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि स्त्री पुत्र आदि तो दूर रहो, और ये कर्म के निमित्त में जीव के उपादान से अंदर में से कोई विकल्प नहीं आता जी। अंदर जीव तो वही त्रागता का, शांति का, निराकुलता का समुद्र है, सम्राट ही है जीव, परमात्मा है, असंख्यात प्रदेशी है, अनंत गुण से संपन्न है, अनंत अनंत शक्ति का पिंड है, अनंत 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 वैभव का पार नहीं है जीव का। उसका आत्मा तो ऐसा है। मोह नींद के जोर दिखता नहीं है जीव को। संकल्प टूट जाने के बाद विकल्प की जान निकल जाती है। होते तो हैं, लेकिन वो उसके अनुसार बाहर का पदार्थ भी परिणमन करेगा, ऐसा एक भी ज्ञानी मानेगा नहीं, और अज्ञानी माने बगैर रहेगा नहीं। मेरे विकल्प से दुकानदारी चलती है, मेरे विकल्प से सब अच्छा होता है।
विकल्प का मतलब एकत्व सहित मिथ्यात्व दशा में जब तक आत्मानुभूति नहीं हो, जीव को अपने को आत्मा नहीं मानेगा, जब तक उसकी परिणति में जो विकल्प होते हैं, कुटुंब परिवार के लिए होते हैं और देव शास्त्र के लिए होते हैं। गजब यह कि ज्ञानी को भी होते हैं, पंचम स्थान वाले को भी होते हैं, छठे गुण स्थान वाले के भी होते हैं। विकल्प तो होते हैं भूमिका के अनुसार। स्त्री पुरुष है तो भोजन बनाना है तो ये स्त्री अपने आप ही उसके प्रकार के विकल्प होते हैं। कमाना है तो आदमी को उस जात के विकल्प होते हैं। विकल्प जो है यही शत्रु है, इसी से नए कर्म बनते हैं और पुराने कर्म तो निर्जरा होने के लिए आए हैं, लेकिन नींद होने से फिर वैसे अनंतानुबंधी के विकल्प खड़े करता है जो। इसलिए 84 लाख योनि का जन्म मरण चलता है। विकल्प होंगे तो कर्म बनेंगे, कर्म बनेंगे तो उसका उदय आएगा, आवादा काल छोड़ के उदय आएगा तो फिर उसको अपना मान लेगा उदय को। तो क्या शरीर को अपना माने, भाषा वर्णा को माने तो बहुत दूर की बात है, तो है ही नहीं जीव के। उसकी परिणति में विकल्प चलते हैं, ये बात सत्य है। क्लियर हुआ कि नहीं डॉक्टर साहब? पर्याय में पर्याय में खुद करता है जीव, हो रहा है मतलब ये तो भाषा है। अपना मान लिया ना उसने कि मेरी स्त्री है, तो स्त्री संबंधी उसको विकल्प होंगे कि नहीं? उसी समय में स्वाभाविक भी होते हैं, उस भूमिका में होते ही हैं, लेकिन विचार ज्ञान की पर्याय है। उसमें सिर्फ 8 पर्याय हो सकती है ज्ञान की। कौन कौन सी? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, और कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान को अवधि ज्ञान। सोचना जो है वो ज्ञान की पर्याय है, बोल रहे हैं वो उद्गल की पर्याय है, भाव हो रहे हैं बोलने के वो जीव की पर्याय के विभाव हैं। और एक ही समय में दोनों बात है, ज्ञान भी है और विकल्प भी है। तो मिथ्या ज्ञान क्यों कहा? कि वो विकल्प को समझता है कि मेरे विकल्प मेरे हैं, मैं हूं और मेरे विकल्प से सब चल रहा है, बस इतनी सी भूल है। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि स्त्री पुत्रादि सब भिन्न हैं तो भी अपना मानता है जो, तो विकल्प क्यों नहीं होंगे? अब विकल्प को विचार अलग चीज है, विकल्प अलग चीज है। विचार अलग चीज है, विकल्प अलग चीज है। रोटी बनाना है, ऐसा विचार हुआ, अब बनाने के विकल्प संबंधित विकल्प होंगे। फिर आटा लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये सामान लाओ, सब्जी लाओ, ये सब विकल्प होते हैं। लेकिन ज्ञान उस समय भी जान रहा है, ज्ञान की सत्ता बंद नहीं हो सकती है, क्योंकि ज्ञान सूर्य जीव है। और भेद ज्ञान हो जाए तो आनंद रस भी उसकी परिणति में हर क्षण चलेगा, थोड़ा चलेगा, काम इतना ही है बस। क्योंकि रोटी बनाने का विचार हुआ और सारी व्यवस्था जुटाना जो अपने आप होने लगी, व्यवस्था जुटाने का काम होने लगा, वो विकल्प। हाँ, जमाना हुआ वो तो पुद्गल की पर्याय स्वतंत्र जमते हैं, इसको जमाने का विकल्प हुआ है, विकल्प हुआ है, भाव हुआ है पर्याय में, वो विकल्प। ज्ञान उस समय अलग है। अब ज्ञान को भ्रम यह है कि मेरे विकल्प से समझ में जुड़ रही है, बस इतना अंधकार है। अपन ने विकल्प किया तो सोचे तो क्या बनता क्या? अभी अष्टमी है आज तो हरी नहीं खाएंगे साहब, तो ये सोचता है ऐसा,
पड़ी है पहले की, लाई हुई पड़ी है, क्या करें, बेभान है। विकल्प बनाने का साथ खाने का हो जाता है, खाने के साथ संबंधित विकल्प होते हैं, लेकिन ज्ञान जानता है यह अलग है। और यह ज्ञान केवल ज्ञानी के साथ मिलान करो इसका। केवल ज्ञानी को विकल्प नहीं है, लेकिन ज्ञान मतलब विचार तो पूरे है ना। ज्ञान दोनों को अलग कर दिया कि सम्यक ज्ञान हो जाएगा, विकल्प और विचार। इस पे खूब बहस करना चाहिए अच्छी तरह से, और प्रैक्टिकल देखना चाहिए कि अपन ने कोई चीज का विकल्प किया, लेकिन वो चीज के विकल्प से वो चीज का होना नहीं होना उस विकल्प के हाथ में नहीं है। हड़ताल चल रही है, अब विकल्प करो कि बंद हो जाए। अब किसानों को समझाओ, कौन समझा सकता उसको, सब हार गए। उसका दर्द वो जाने कितने भ्रम खड़े हैं। हर क्षण सोचना है ये बात जीव को। अगर चेत जाएगा, ज्ञान में चेत जाएगा, आनंद के साथ दरिया भरा है ज्ञान समुद्र जीव, उसमें से निकलेगा तो ज्ञान और अमृत ही निकलेगा आत्मा में से, विकल्प नहीं निकलते हैं। विचार है, ज्ञान है, जानेगा स्वपर को, भिन्न भिन्न जानेगा तो ज्ञानी है, एक में जानेगा तो अज्ञान दशा के विकल्प होंगे। एक क्षण भी बाकी नहीं है, इसलिए क्षण भर निज रस को पी चेतन। एक क्षण भी विकल्प से भिन्न हुआ ज्ञान मैं हूं है। पर्याय है तो गुण है तो द्रव्य है पूरा। तो उसी समय जीव के पर्याय में क्षण भर निज रस का स्वाद चखेगा, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद, निराकुलता का स्वाद, अमृत। भ्रम ये हो गया कि ये अमृत भी चले और बाहर में विकल्प के जहर भी चले, ऐसी साधक दशा की स्थिति है चौथे गुण स्थान से। चौथे गुण स्थान में जो विकल्प चलते हैं वो विकल्प अपना अपराध है, पर्याय का, चारित्र की पर्याय का। और माने कि मेरे ही विकल्प में मैं हो गया हूं विकल्प, तो मिथ्यात्व है, यह ज्ञान है। बस फिर से बोलना कोमल सर, पकड़ में आना चाहिए। एक बार ज्ञान की पकड़ में आ गई ना ये बात, अनंत काल तक के लिए सुख हो जाएगा। जब ज्ञानी भी विकल्प का अपना नहीं, विकल्प हो रहे हैं कि अपना अपराध करता है। नहीं, ज्ञानी भी उसका कर्ता तो है, करता भी है, जानता भी है, उसको भिन्न मानता भी है और हो भी रहे हैं। हाँ, तो अगर ये बात समझ जाता है जीव, मान जाता है, तो अपनी सत्ता ज्ञान की, ज्ञान सूर्य के साथ तन्मय है। उसमें एकत्व नहीं करता, एकत्व नहीं करा तो निर्विकल्प रस सम्यक दर्शन ज्ञान में चारित्र चालू हो जाता है जीव के पर्याय में। यही सारा झगड़ा है पूरा। अब अनादिकाल की मोह की नींद से जो कह रहे हैं ना, देखो बाह्य स्त्री पुत्र आदि व्याधि उपाधि तो दूर रहो, किंतु शरीर वचन और विकल्प भी कर्म के किए गए हैं, अर्थात कर्म के निमित्त में जीव की पर्याय में हुए हैं। द्रव्य दृष्टि से जीव उसका कर्ता नहीं है। हाँ, पर्याय में दो बात है, स्वतंत्र रूप से भी हुए हैं और करे भी है जीव में, दो बात है। देखो पंचास्ती का है, पंचास्ती का था ना। जीव को अगर ये बात समझ जाएगा ना, तो अपने परिणाम के अनुसार अपनी गति समझ जाएगा। खूब विकल्प में डूबा हुआ है तो तेंच गति, पशु गति, देव गति, ये सब उसके विकल्प के अनुसार होते हैं। खुद अपना मूल्यांकन कर लेगा। देह छूटेगा तो आप कहाँ जाओगे। अगर ये थ्योरी समझ गया है तो जीव को अगला जन्म दिखने लग जाएगा, अपने परिणाम दिखने लग जाएंगे।
अब केवल व्यवहारालंबी जीव की क्या गलती है? खूब पूजा करता है, पाठ करता है, शास्त्र पढ़ता है, सब करता है, लेकिन इसको धर्म मान बैठा है जीव। इन विकल्पों को करता तो सब है, लेकिन ये जो विकल्प होते हैं ये पुण्य भाव है। धर्म देवगुरु धर्म के प्रत्यय जो हो रहे हैं या जीव की बाहर की नहीं है, है? नहीं है। अरे व्यवहाराभासी जीव जो केवल व्यवहार लंबी हैं, निश्चय की बिल्कुल भी बात नहीं है अंदर में। आ गया इसका? नहीं आया? ध्यान से सुनना, देखो बात, क्योंकि जड़ को ठीक करना चाहिए। जड़ से ही गड़बड़ है सारी, अनादिकाल से दुख भोग रहा है जो। अब ये आया देवशास्त्र गुरु के पास और सुनने में आया कि विकल्प से धर्म होता नहीं है, पुण्य से धर्म होता नहीं है। लेकिन पुण्य भाव भी होते हैं तो व्यवहाराभासी पुण्य करके धर्म हो गया मेरे को। आप तारो तो हम तर जाए हैं प्रभु, क्या बोलते हैं उसको? क्या है भजन? जोर से बोलो, पावर से बोलो। ये हर व्यवहाराभासी जीव जो रोज पूजा करता है, पाठ करता है, खूब अच्छी तरह से शास्त्र पढ़ता है, खूब शास्त्र पढ़ता है, तो भी अंदर में ऐसा मानता है कि हे भगवान, मैं आपके पास आया हूँ, आप तीन लोक के नाथ हैं, मेरा रति भोज मेरा, आप बड़ी नाव आपकी है, मेरा भोज कितना सा है, आप तार दो तो तर जाऊँ मैं। है ना, पर भाव भी है कि नहीं? तकलीफ क्या है कि इस भाव में जीव डूब गया है अनादिकाल से। व्यवहार जीव दिगंबर धर्म में आया है तो पूजा करेगा, पाठ करेगा, सांस पढ़ेगा, मुनिराजों को संभालेगा, उसके विचार जीव हिंसा नहीं होने देगा, समझेगा अष्टमी 14 से सब तो हरी नहीं खाएगा, ऐसे सब उसके परिणाम व्यवहाराभासी हो। निश्चयाभासी को तो ये कोई ठिकाना ही नहीं है। अभी तो व्यवहाराभासी की बात करते हैं, सुनो एक बार ध्यान से। 15 मिनट है अभी तो। जो केवल व्यवहारालंबी मात्र व्यवहार का अवलंबन करने वाले हैं, वे वास्तव में भिन्न साध्य साधक भाव के अवलोकन द्वारा आत्मा, उसकी पर्याय, उसका द्रव्य, इसको छोड़कर बाहर के पदार्थों का आलंबन, दृढ़ स्वभाव का आलंबन नहीं। ये सपने में भी नहीं कि मैं सुख में शांति की खान हूं, ऐसा जिनवाणी के बार बार कहने पर भी केवल व्यवहार में डूबने वाला जीव वास्तव में बिना साध्य साधन भाव के अवलोकन द्वारा निरंतर अत्यंत खेद पाते हैं। गजब बात है, बहुत ही गजब बात है। पुनः पुनः धर्मादि के श्रद्धानुरूप अध्यवसान में उनका चित्त लगता रहने से दिन भर मंदिर में बिठाओ तो बैठ जाएगा, तीर्थ में 2-2 महीने रह जाएगा, और मैं धर्म कर रहा हूँ। व्यवहाराभासी जीव के गले नहीं उतरती ये बात। अभी जितनी समाज में झगड़ा है, निश्चय व्यवहार की वजह से झगड़ा है। ज्ञानी के सब होते हैं, लेकिन वो मानता ये है कि ये तो पुण्य बंध का कारण है। वीतराग भाव होता है परिणति में, या आत्मा का आनंद भोगना, वो धर्म है, ज्ञान धर्म है, विकल्प नहीं। इतनी बात व्यवहाराभासी के गले नहीं उतरती है। रोज स्वाध्याय सुने, 11 अंग पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, सब करने के बाद भी व्यवहार से धर्म होता है, व्यवहार उपादेय है, व्यवहार में डूबा रहता है। उस जीव की बात कर रहे हैं। ये सब छोड़ करके निश्चय में डूबा, निश्चयाभास में डूबा रहे, वो जीव नरक पशु गति रुलता है बहुत काल तक। लेकिन ये जीव ही स्वर्ग आदि के क्लेश पाएगा। ये सत्य सुनना चाहिए। व्यवहार केवल व्यवहारालंबी
पुनः पुनः धर्मादि के श्रद्धान रूप अध्यवसान में उनका चित्त लगा रहने से बहुत श्रुत द्रव्य शुद्ध के संस्कार से उठने वाले विचित्र, अब सास भी पढ़ता है व्यवहाराभासी, सास पढ़ता है और पढ़ने के बाद इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, तो बेचारा चक्कर में आ जाता है। तो कितने विकल्प जाल सास पढ़ने वाले जीव को चलते हैं। द्रव्य शुद्ध के संस्कारों से उठने वाले विचित्र प्रकार के विकल्पों के जाल द्वारा, विचित्र क्यों कहते हैं? ये व्यवहाराभासी ने थोड़ा बहुत सुना समझा हो तो उसको ये उठते हैं विचित्र प्रकार के। इसका है ही नहीं, व्यवहार का ही ठिकाना नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बहुत शुद्ध द्रव्य शुद्ध पड़ेगा, बहुत शास्त्र पड़ेगा। आचार्य ने लिखा है तो अपने को पढ़ना चाहिए, तो पढ़ेगा, खूब शास्त्र अध्ययन करता है। बहुत शुद्ध द्रव्य शुद्ध के संस्कार से उठने वाले विचित्र विकल्पों के जाल द्वारा उनकी चैतन्य वृत्ति चित्त विचित्र होती है। कैसी होती उसका पिक्चर खींचते हैं, देखो। इसलिए समस्त यति आचार्य के समुदाय रूप तप में 12 प्रकार के तप है, और तप के 12 प्रकार के तपों के विकल्पों में धर्म समझ जाने से व्यवहाराभासी होता है। अर्थात यही सही व्यवहार नहीं, व्यवहाराभास। बस इतने में सारी बात आ गई, बिल्कुल सही बात है। निश्चय पूर्वक हो तो उसको व्यवहार कहेंगे, लेकिन व्यवहार कहेंगे तो भी वो व्यवहार बन गई कारण है। निश्चय पूर्वक होने पर भी खाली आप भगवान की पूजा पाठ में सास पढ़ने में डूबे रहो तो कोई आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला है। स्वर्ग चला जाएगा, इतना होएगा बस। बाहर के पदार्थ धूल धानी खूब मिलेंगे, धन खूब हो जाएगा, बाहर का खूब मान हो जाएगा, इतना तो होएगा, लेकिन धर्म सुख नहीं होगा जीव को। बहुत पुरुषार्थ इतनी बात सुनने में, और व्यवहार की पकड़ इतनी है कि वो जो व्यवहार में नहीं रहे उससे दुश्मनी तक कर लेता है। इतनी व्यवहार के मेरे चल रहा है, मैं इसलिए मेरा पूज्यपना है, मेरा को सम्मान, मैं हूँ, मेरे कोई कीमत नहीं है। मैंने इतने व्यवहार इतनी पूजा पाठ किया तो मेरी कीमत होना चाहिए। कोई सुनता नहीं है मेरी। जिनवाणी में लिखा है ये व्यवहार 7 स्वाध्याय करो तो मैं 7 स्वाध्याय कर रहा हूँ, 6 आवश्यक करो तो मैं 6 आवश्यक पाल रहा हूँ, और क्या करूँ? भाई बहुत शास्त्र पढ़ने का है भाव, अच्छी बात है, पर केवल विकल्प जाल में उलझता उसमें। शास्त्र में आत्मा उपादेय कहा है, आत्मा सुख की खान है, उधर ध्यान नहीं देता है बिल्कुल, खाली सुनने से संतुष्ट हो जाता है। कठिन बात चल रही है कि सरल? पहले निश्चयाभासी का तो वर्णन करेंगे। व्यवहाराभासी की हालत बहुत दयनीय हालत है उसकी। इधर पूजा पाठ करें, पावर आना चाहिए भगवान की पूजा करने वाले के भी। आप खुद परमात्मा, शरीर की ताकत है आप में। जिनराज में और जीव में अंतर क्या है? उनकी पर्याय में पूर्ण प्रकट हो गया है। यह शक्ति रूप से है, बाकी तो अनादि अनंत आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जैसा आत्मा सिद्ध भगवान का है अनंत, वैसा आत्मा ये जी अपना है। तो क्या मैं इतना सांस पढ़ता हूँ, पूजा करता हूँ, सब करता हूँ, फिर क्या है? ये विकल्प जाल देखो सब। बहुश्रुत जड़श्रुत के संस्कारों से उठने वाले विचित्र विकल्पों के जाल द्वारा उनकी चैतन्य वृत्ति चित्त विचित्र होती है अंदर में। उसका बहुत वर्णन है। इसलिए समस्त यति आचार के समुदाय रूप तप के प्रवर्तन रूप कर्म कांड की भरमार में
अचलित रहते हैं, अर्थात करे जाओ बस सिद्ध चक्र मंडल विधान बनाओ, स्वाहा 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 बोलने जाओ। एक एक सिद्ध भगवान का जो गुण याद करते हैं उसको अंदर में उतार करके अमृत पीना वो तो रह गया एक तरफ। यहाँ सिद्ध चक्र विधान बनाया था, बहुत पुरानी बात है, तो संस्कृत वाला किया था। सुबह से बैठे चालू करने शाम को 5 बजे तक पूरा नहीं हुआ। स्वाहा 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 और सिद्ध भगवान को याद कर रहे हैं। तो चित्र विचित्र होती है। इसलिए समस्त यति आचार के समुदाय रूप तप में प्रवर्तमान कर्म कांड की धमार में वे अचलित रहते हैं, अर्थात पूरी ताकत लगाते हैं व्यवहार में। कभी किसी विषय की चर्चा रुचि करते हैं, कभी किसी विषय के विकल्प करते हैं, कभी कुछ आचरण करते हैं। दर्शनाचरण के लिए, दर्शन की पर्याय के लिए कदाचित प्रसन्नित होते हैं, शांत होते हैं, सम्यक दर्शन के विषय की बात सुन के शांत होते हैं। कदाचित संवेग को प्राप्त होते हैं, कदाचित अनुकंपित होते हैं, कदाचित आस्तिक को धारण करते हैं, कभी शंका कांक्षा विचिकित्सा मूढ़ दृष्टिता के उत्थान को रोकने के हेतु नित्य कटिबद्ध रहते हैं। कितनी कितनी मेहनत करते हैं। उपग्रहण, स्थितिकरण, वात्सल्य प्रभावना के भाते हुए बारंबार उत्साह को बढ़ाते हैं। गजब बात है। ये सब सम्यक दर्शन के साथ होने वाली क्रियाएं हैं, वो पूरी करते हैं। जैसा सम्यक दृष्टि करता है उसकी नकल करके पूरी करते हैं, जैसा का वैसा ही। ज्ञानाचरण के लिए स्वाध्याय काल का अवलोकन करते हैं। भाई 12 बजे का टाइम है, उस समय स्वाध्याय नहीं करना, जिनवाणी पढ़ने का टाइम है ना। वो सुना कि नहीं है? उस टाइम पे आचार्य, बड़े आचार्यों के शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, बचाते हैं पूरा। जो व्यवहार सम्यक दृष्टि जीव की क्रियाएं होती, मुनि राशि होती, वो सब करता है, वो धर्म बुद्धि से ही करता है। गजब की बात तो यह है। दुर्धर उपधान करते हैं, अर्थात भली भांति बहुमान को प्रसारित करते हैं। निर्दोष दोष को अत्यंत विचारते हैं, निवारते हैं, दूर करते हैं, माने उसके लिए सावधान रहते हैं। अर्थ, व्यंजन और तदुभय की शुद्धि में अत्यंत सावधान रहते हैं। चरित्राचरण के लिए हिंसा, असत्य से अथवा इसे अभ्रम और परिग्रह के सर्व विरति रहित विरति रूप पंच महाव्रतों में तल्लीन वृत्ति वाले थे। पंच महाव्रत में तल्लीन रहते हैं, दोष नहीं लगने देते हैं। कितनी कितनी करते हैं। देखो अब धर्म हुआ कि नहीं हुआ? मनोज जी, धर्म हुआ कि नहीं हुआ? अरे इतना इतना करते हैं। आत्मा का एक शब्द नहीं आया है। आत्मा से प्रेम नहीं हुआ उनको, अपनी आत्मा के मोह में व्यवहार की क्रिया में आया। दिगंबर जैनी होने पर भी, इतनी करने के बाद भी स्वर्ग आदि जाता है, इतनी बात तो है। नरक पशु गति उसको नहीं होगी। निश्चयभाषी के लिए तो नरक पशु गति तैयार ही है, क्योंकि वो तो बाहर में डूबा, इधर इतना उसको परवाही कहाँ मंदिर की, बेभान है। गुप्तियों में का उद्योग थे, बोलते नहीं, चुपचाप रहेंगे, दिन भर बोलेंगे नहीं, मौन से भोजन करेंगे, ऐसा भी करते थे। सब करते हैं। एरिया समिति, भाषा समिति, ऐसा समिति, आदान निक्षेपण, अमोदर वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग,
वित्त सयासन काय क्लेश में सतत उत्साहित रहते हैं, माने बड़े ध्यान से सब करते हैं। प्रायश्चित विनय वैयाव्रत वित्सव स्वाध्याय और ध्यान रूप परिकर द्वारा निज अंतःकरण में को संकुचित रखते हैं, बाहर से पाप से बहुत बचने की मेहनत करते हैं। वीर्याचरण के लिए कर्म कांड में सर्व शक्ति द्वारा व्यावृत रहते हैं। ऐसा करते हुए कर्म चेतना प्रधान के कारण यद्यपि अशुभ कर्म प्रवृत्ति का उन्होंने अत्यंत निवारण किया है, माने अशुभ प्रवृत्ति दिखेगी नहीं उनकी, बिल्कुल भी होती भी नहीं है, मिथ्यात्व की होती है बस। वो बड़ा अशुभ है मिथ्यात्व ही, वो जानते नहीं है। तथापि शुभ कर्म प्रवृत्ति को जिन्होंने बारंबार ग्रहण किया है, बराबर ग्रहण किया है, ऐसे वे सकल क्रियाकांड के आडंबर से पार उतरी हुई दर्शन ज्ञान चारित्र की एक ही परिणति रूप ज्ञान चेतना में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों हो जाते हैं ज्ञान चेतना होते से ही। लेकिन ये जो चेतना है इनकी किंचित भी उत्पन्न न करते हुए ज्ञान को छुआ ही नहीं। राजा तो ज्ञान है, ज्ञान केवल ज्ञान है, भगवान सिद्ध भगवान ज्ञान में लीन हो रहे हैं, ज्ञान को बिल्कुल चेतते नहीं है। बहुत पुण्य के भाव से मंथर हुई चित्तवृत्ति से वर्तते हुए देवलोकादि के करने की बहुत प्राप्ति की परंपरा द्वारा अत्यंत दीर्घ काल तक संसार सागर में भ्रमण करते हैं। सुनिए ऐसी बातें करी, गजब हो गया ना। अब यह निश्चय व्यवहार का झगड़ा अनादि से चल रहा है कि आदिनाथ भगवान के काल में भी सब निश्चय व्यवहार सब वालते थे, लेकिन अंदर आत्मा का भान नहीं हुआ। मूल तो एक देह में चेतन देव विराजमान है, पूरा परमात्मा परिपूर्ण आनंद का दरिया है जीव। इसके वैभव का पार नहीं, अनंत 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 गुणों की खान। इसका जो स्वादिष्ट स्वाद निर्विकल्प अनुभूति उससे बहुत दूर रहते हैं और व्यवहार की क्रिया करने में बहुत चतुर, जरा भी गलती नहीं करेंगे तो देवलोक के क्लेश पाएंगे। देवलोक में काहे की सुख है। परंपरा द्वारा अत्यंत दीर्घ काल तक संसार सागर में भ्रमण करते हैं। कहा भी है कि जो चरण परिणाम प्रधान है और स्व समय रूप परमार्थ के व्यापार रहित हैं, अपने लिए एक क्षण भी देने को तैयार नहीं। शुद्धात्मा के लिए, शुद्धात्मा का सागर जीव, उसमें डुबकी लगाने के जरा भी ध्यान नहीं देने हैं और व्यवहार करे जाते हैं बस। वे चरण परिणाम का सार जो निश्चय शुद्ध आत्मा उसे नहीं जानते हैं, क्योंकि जितनी ये क्रिया होती है उसके पीछे प्रयोजन तो ये था जीव का है। हाँ, बिना दूल्हे की बारात, दूल्हा है ही नहीं। बहुत बढ़िया, सही दृष्टांत है भाई। किसके लिए बारात? बस बारात है, बाजे बजाओ सब करो, दूल्हा कहाँ है? दूल्हे का पता ही नहीं। व्यवहाराभासी होएगा तो दूल्हे बाहर के जो विकल्प मन कषाय हैं उसके बाहर में पुण्य का उदय उसके बहुत होएगा, इतनी कोई तकलीफ नहीं है। जो विशुद्ध परिणाम है वही शुद्धता को लाने का सहारा बनेगा, निमित्त है, उपादान नहीं है। सहारा किसको? कि जो निश्चय साधता हो। दूल्हा हो तो सही, दूल्हे का ही पता नहीं तो क्या करे। काय के लिए भगवान के दर्शन करते हो? जैसे अनुमति करते हो उनके भगवान के हिसाब करो तो उसकी क्या वैल्यू है? विशुद्ध परिणाम
मिथ्यात्व सहित की बात चल रही है, निश्चय व्यवहाराभासी। बहुत बड़ी तकलीफ है इसमें। उसका पक्ष इतना है कि स्वाध्याय करने वाले निश्चय वालों को गाली देगा। संसार में झगड़े सिर्फ निश्चय व्यवहार के ही हैं, मामूली बात नहीं है ये तो निरतिचार पालन करते हैं, उसका भी ठिकाना नहीं हो, और फिर देखो उनकी हालत क्या होती है। अभिमान चढ़ता जाता है, हमने इतना किया है। अबे दूसरे पे एहसान किया है तो तेरी आत्मा के लिए किया है, तेरा आत्मा में शून्य बनेगा, दूसरा क्या करे इसमें? दूसरे से क्यों बहुमान चाहता है? बिना दूल्हे की बारात कितना बढ़िया कहा डॉक्टर साहब ने। भाई दूल्हा तो होना चाहिए, दूल्हे का पता ही नहीं है, बाजे वाले को बुला लिया, रसोई बना दी, सब कर लिया, खिलाया जाए सबको, दूल्हा किधर है? ये सब तैयारी हो, बस दूल्हा आ जाएगा। तैयारी भी तो चाहिए। आ जाएगा दूल्हा, तब फिर दूल्हे को संभालेगा, वो सबसे बात करेगा, इसलिए करेगा कि भाई मेरे दूल्हे को पावर मिले, दूल्हे को संतोष मिले, दूल्हा का अच्छी उसकी पूछो तो सही, एक दिन का दूल्हा, बाकी तो गुलामी करेगा बेचारा जिंदगी भर। यहाँ तो ये तकलीफ है कि दूल्हा बना हुआ दूल्हा ही नाचने लग जाता है। अरे तू तो भेड़ थोड़ी है। सबका सार ये है कि चरण प्रणाम प्रधान है और स्व समय रूप परमार्थ के व्यापार से रहित है। वे चरण प्रणाम का सार काय के लिए थे ये सब, कि निश्चय शुद्ध आत्मा क्या है, जीव अपने को अनादि अनंत आनंद का कंद ज्ञान का सूर्य पहचान जाए, मान ले, इसके लिए था। क्योंकि स्वाधीनता का मार्ग है भाई, काय के लिए करना है, इतना प्रयोजन से समझना चाहिए। उससे रहित होने के कारण से व्यवहाराभासी नाम पाते हैं। अब निश्चयाभासी की बात कल चलेगी।